हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा एंड वेलकम टू टैलेंट फंडा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th चैप्टर 1 मैथ्स है। आज हम देखेंगे रियल नंबर और उसकी एक्सरसाइज 1 और 3 क्वेश्चन मैं आज कवर करूंगा, 1.1, 1.2 और 1.3। तो ये जो चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो मैं इसके पहले की वीडियो में कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लें। वो वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आएँ, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो पहले आप वो देख लें, फिर यहाँ पर आए। साथ ही साथ उम्मीद है कि आप लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी डाउट को भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कॉमन नंबर जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर दे। लेमा ये फाइंड HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है, लेट मी सी, 135 एंड 225। दूसरा है आपका 196 एंड 38220। और तीसरा है क्वेश्चन 867 एंड 255। ये क्वेश्चन है, सिंपली HCF निकालना है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि यूक्लिड्स क्या ही मेथड यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सीधे यूक्लिड्स का मेथड लगाते हैं। हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है यूक्लिड का वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि आपको लिखना होता है कुछ इस फॉर्म में, जो आपका डिवाइज़र होता है इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइज़र इनटू हो जाएगा आपका कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर A आपका डिविडेंड होता है, B आपका डिवाइज़र होता है, Q आपका कोशेंट होता है और R आपका रिमाइंडर होता है। इस फॉर्म में हमको लिखना होता है, सॉल्व करना होता है। यूक्लिड का यही मेथड है। अब अगर बात करें, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है 135 एंड 225। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है बताइए। सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर 135 छोटा है, लेस देन 225। 135 इज लेसर देन 225। सबसे पहले आप ये चेक करते हैं। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है? कुछ इस तरीके से आप करते हैं डिवाइड इसको। यहाँ पर दिया आपको 135 और यहाँ पर दिया आपका 225। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं डिवीजन के लिए। कितनी बार में जाएगा बताइए? एक ही बार में जाएगा। कितना बच जाएगा? यहाँ 5 से 5 जाएंगे आपका 0 हो जाएगा आपका ये 90 यहाँ पे आ गया। सेकंड स्टेप क्या करते थे बताइए हम। सेकंड स्टेप में, चलिए पहले तो रुक जाइए, सेकंड स्टेप से पहले इतना हो गया। फर्दर डिवाइड नहीं होगा। जब फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। ए क्या था आपका? यहाँ पे डिविडेंड था, कितना था बताइए? पहला स्टेप आपका था आपका 225। दूसरा बी यानी क्या होता है आपका? डिवाइजर कितना है आपका? 135 इंटू कोशेंट कितना है आपका? 1। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका? 90 है। एक बार फिर से देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या आप इसको लिख सकते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर जब हमने पहला स्टेप क्या देखा कि 135 आपका छोटा 225 से, तो जो छोटा वही डिवाइड करेगा। इस चीज को याद रखिएगा, जो छोटा है वही डिवाइड करेगा। डिवाइड किया, 225 को डिवाइड किया, 135 ने कितनी बार में गया? एक बार में गया। रिमाइंडर कितना आया? 90 आया। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब डिवाइड फर्दर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से। जब रिमाइंडर छोटा हो जाता है डिवाइजर से तो फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पर रुक गया तो आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे। डिविडेंड कितना था आपका? 225 लिख लिया हमने। डिवाइजर यानी कि बी कितना था आपका बताइए? 135। फिर क्वेश्चन कितना था? 1, तो 1 लिख लिया और रिमाइंडर कितना बचा? 90।
इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे आप, अब क्या करेगा, ये जो रिमाइंडर है वो इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइजर को डिवाइड कर देगा। अगर रिमाइंडर बच गया है तो वो डिवाइजर को डिवाइड करेगा। तो अगर यहां पर इसको मैं हटा दूं तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये बन गया डिविडेंड, ये बन गया डिविडेंड और ये बन गया आपका डिवाइजर, चेंज हो गया। लिख लीजिए इसको, डिविडेंड क्या है इस बार, सेकंड टाइम आपका 135 है, डिवाइजर कितना है आपका 90 इंटू कितनी बार में गया, यानी क्वोशिएंट निकालना है, कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 90 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 90 एक बार में डिवाइड किया कितना आ गया 90 ही आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा 45। अगेन वही कहानी, फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, छोटा हो गया। रिमाइंडर जब छोटा हो जाता है तो डिवाइजर को आप उतार लेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले इसको पूरा कर दीजिए। ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 45। अगला देखते हैं, जब डिवाइड करना बंद कर दे तो ये रिमाइंडर क्या करेगा, डिवाइजर को अगेन क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 2 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया कैंसिल आउट, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। बस यहीं पे रुक जाना है आपको। मैंने बताया था आपको इसके पहले के वीडियो में भी, इस बार आपका डिविडेंड हो गया 90, डिवाइजर हो गया आपका 45, कितनी बार में गया 2 बार में गया, यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। बस यहीं पे रुक जाना है। जो डिवाइजर रिमाइंडर क्या ला दे 0, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको रिमाइंडर मिल रहा है। रिमाइंडर जैसे मिलना बंद हो जाए, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0, वहीं पर रुक जाना है। एचसीएफ अब यहां पर आपको फाइंड करना है, जो डिवाइजर, जो नंबर या जो डिवाइजर रिमाइंडर क्या ला दे 0 ला दे, वही आपका आंसर है। मतलब कि ये दोनों का एचसीएफ क्या है 45, एचसीएफ क्या है 45। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए दूसरा वाला आप सॉल्व भी करिए और जल्दी से आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। लॉकडाउन में छुट्टी मिली हुई है आपको, आपको चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस स्कूल खुलने के पहले खत्म कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जो नहीं बन रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे, बट पढ़िए। बोर्ड एग्जाम है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा। इसको छुट्टी मत मानिए कि छुट्टी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने की, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। स्टेप 1 क्या बोलते हैं बताइए सेकंड क्वेश्चन का, कि सबसे पहले आपको चेक करना छोटा कौन सा है। तो 196 लेस देन है क्या आपका 38220 से, यानी कि 38220 को कौन डिवाइड करेगा 196। डिवाइड करवा दीजिए, 38220 डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो यहां पे आ गया 1, यहां पर आ गया 1, तो 196 हो जाएगा। 12 में 6 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 6। फिर ये कितना हो गया आपका, एक आपने के लिए क्या ले लिया था, इससे कैरी ले लिया था, उधारी दे दिया था इसको, यहाँ पे हो गया 7, यानी कि 17। 17 में 9 जाएंगे, कितना बचेगा बताइए। 17 में आप अगर 9 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास, 7 दूना होता है, तो यहाँ पे जाएगा आपके पास 8, और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा आपके 2 बचेगा। कितनी बार में जाएगा देखिए, 196 है, 10 बार में कितना होगा 1960, मतलब 10 बार में तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। करके देखते हैं, 9 6 से कितना होता है 54, बचा 5, फिर 9 9 से कितना होता है 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा आपका 86, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, फिर कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 और 8 17 होता है। माइनस कर दीजिए अगेन, 12 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, यानी 15 6 कितना हो जाएगा आपका 9, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया 0 उतार लीजिए। हाँ, इसको डिवाइड तब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करना आप कब बंद करेंगे, जब रिमाइंडर आपका इससे छोटा आ जाए, डिवाइजर से छोटा आ जाए। अभी तक आया क्या, अभी तक नहीं आया है। अब देखते हैं 196 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 बार करेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा आपका 980 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया, पहली बार में 0 आ गया। सरल ये वाला क्वेश्चन, मतलब एक ही बार में। यहाँ पर डिविडेंड कितना था आपका, a प्लस बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं। a आपका होता है डिविडेंड, यानी कि 38220। डिविडेंड मतलब जो जिसका डिवाइड हो रहा है, जैसे तोड़ा जा रहा है। b यानी कि डिवाइजर कितना हो जाएगा 196, फिर q यानी क्वोशिएंट कितना है 195, रिमाइंडर नहीं आया।
रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि जस्ट डिवाइजर ने 0 ला दिया रिमाइंडर, वही क्या होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे ऐसे 196 ही होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 196 होगा। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, जो ये आर की वैल्यू होती है ना, आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटी होगी। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। जो 0 की वैल्यू, जो आर की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर हाल में बी से छोटा होना चाहिए। बी बोले तो डिवाइजर। आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल्दी आंसर करिए उसको भी। जल्दी आंसर करिए, करें। अगेन स्टेप नंबर 1 क्या है बताइए, चेक करना है आपको कौन सा छोटा है। तो 255 इज लेस देन 867, इससे छोटा है। चलिए फटाफट डिवाइड करिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 867 डिवाइड करेगा 255, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 2 3 6 से 55 की कितना जाएगा, 765। 765, 75 कितना जाएगा आपका 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये 1 आ गया। अब देखिए अगेन रिमाइंडर ना तो 0 हुआ लेकिन छोटा हो गया, मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो स्टेप 1 क्या होगा आपका, लिख लीजिए। ए यानी कि हो जाएगा आपका डिविडेंड 867, फिर डिवाइजर यानी कि 255, फिर कोशेंट यानी कि 3 प्लस कितना जाएगा रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है? फिर से देख लीजिए। सबसे पहले चेक किया छोटा कौन सा है, 255 छोटा है। डिवाइड करेगा इसको, किया कितनी बार में किया, 3 बार में किया। कितना रिमाइंडर बचा 102, यानी कि अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने लिख लिया। अब क्या करेगा, ये वाला रिमाइंडर इसको डिवाइड करेगा, यानी पूरी जो पिक्चर है वो चेंज हो जाएगी। अब नाउ दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर। तो लिख लेते हैं फटाफट। इस बार 255 यानी कि 255 आपका डिविडेंड है, डिवाइजर आपका 102 है। क्वोशिएंट लाना है, कर देते हैं डिवाइड। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो कितना जाएगा 204 आएगा। 5 4 1 5, ये कट गया, 51 आ गया। अगेन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। ये आपका आ गया क्वोशिएंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। अभी तक 0 नहीं हुआ तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। 51 अब डिवाइड करेगा किसको, 102 को। पिक्चर फिर से चेंज हो गई। इस बार डिविडेंड आपका कितना है 102, डिवाइजर है आपका 51, और कितने बार में जाएगा बताइए, 2 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। आ गया 0, तो यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया 0। सो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइजर रिमाइंडर क्या ला दे, 0 ला दे, वही आपका आंसर है, यानी कि आपका 102 होगा, सॉरी 51 होगा आंसर। इस डिवाइजर ने रिमाइंडर क्या ला दिया, 0 ला दिया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। घर पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बनेगा, और कोशिश करिए कि एग्जाम्पल्स वगैरह भी लगाइए। और जब भी कभी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो सिर्फ देखने के हिसाब से मत देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। खुद को एक टास्क दीजिए कि मुझे आज इतनी चैप्टर, इतनी एक्सरसाइज खत्म कर देनी, तभी हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 10 बार कह रहा हूं, लॉकडाउन को छुट्टी बिल्कुल मत मानिए, बोर्ड एग्जाम है आपका, और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 1
और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, q is some integer। दूसरा क्वेश्चन है 1.1 रियल नंबर का, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि प्रूफ करना है, हमें दिखाना है, हमें दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर है, कैसा इंटीजर, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर बोले तो 1, 3, 5, 7 जो 2 से डिवाइड ना हो वही ऑड इंटीजर है, वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में होता है। तो यहां पर भी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगाना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, bq + r, जहां पर a क्या है आपका डिविडेंड है, b क्या है आपका डिवाइजर है, q क्या है कोशेंट है और r क्या है रिमाइंडर है। तो यहां से शुरू करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए कि a कोई भी, हमको इस फॉर्म में दिखाना है, देखिए इस फॉर्म में दिखाना है, तो हमको a को लेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हमको 6q + 1 इस फॉर्म में दिखाना है, तो हमको a को लेट करना पड़ेगा। a को हमने लेट किया, मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर जो ये सारी चीजें दी हुई हैं और अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है 6 है, q इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू q ही होगा, और r की वैल्यू 1, 3, 5 है, बट हम r की बेसिक वैल्यू लेते हैं। r की वैल्यू वैसे होती क्या है, r जो होता है आपका वो 0 और b के बीच की वैल्यू होती है, मतलब r जो है वो 0 से शुरू होकर कहां तक जाएगा आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r हर हाल में, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि r जो होता है आपका b से हर हाल में छोटा होता है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो सारे पॉसिबल r के नंबर हमने यहां पर ले लिए। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं जब हम when r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू क्या है 0, मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, तब क्या होगा बताइए, तब a इक्वल टू कितना होगा बताइए, तब a इक्वल टू होगा 6q। 6q क्यों, क्योंकि b इक्वल टू क्या रख दिया हमने 6, q इक्वल टू क्या है बताइए q, और r इक्वल टू क्या है बताइए 0, तो 0 रखने का कोई मतलब नहीं, फिर भी रख देते हैं, चलिए 0 आ गया। दूसरा बनाइए, दूसरा आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6q + 1 हो जाएगा, कब, जब r इक्वल टू आपने क्या ले लिया है 1, जब r इक्वल टू 0 लिया तब ये वाला इक्वेशन आई, जब r इक्वल टू 1 लिया तब ये वाली इक्वेशन आई, ऐसे ऐसे आपको पूरी बनानी है। फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6q + 2, फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6q + 3, फिर a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6q + 4, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 6q + 5। सभी बन गए, सारे के सारे बन गए। अब एक कॉमन चीज यहां पर हम देखते हैं, पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये था, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठवा ये। 0 से लेकर हमने सारे ले लिए, यहाँ पे 2 वाला भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया। r इक्वल टू 0 रखा तब ये मिला, 1 रखा तब ये मिला, 2 रखा तब ये, और वैसे करके पूरे मिल गए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 5 से 6 इक्वेशन मैंने बनाई हैं, इनमें से कुछ होंगी ऑड और कुछ होंगी इवन। कैसे पता चलेगा, देखिए ये b है 6, q क्या होता है, q यानी कि कोशेंट, q यानी कि कोशेंट। अगर डिवाइड जब आप करते हैं तो कोशेंट मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा, मतलब अगर मुझे 5 अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा बताइए, 2 जा 2 बार में जाएगा। कितनी बार में डिवाइड हो रहा है कोशेंट वो होता है, यानी कोशेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। 0 क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि 0 होगी तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो q देखिए, q कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, q कुछ भी हो सकता है।
लिखा है ना क्यू इज सम इंटीजर, 1 2 3 4 5, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्यू, ठीक है। तो क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो एक चीज बताइए, जब मैं यहां पर क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, जब क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब मिलेगा क्या, अगर 1 रखता हूं तो 6 मिलेगा, 2 रखता हूं तो 12, फिर कितना 18, फिर कितना 21, तो 6 का पहाड़ा आ जाएगा, 6 का टेबल आ जाएगा। मतलब कि ये जो नंबर है वो क्या है, इवन है। ये नंबर क्या है, इवन है। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर क्या है आपका, इवन है। 6q आपका किसी भी कंडीशन में क्या होगा, आपका इवन ही होगा, क्योंकि q इंटीजर है। अगर 1 लेता हूं तो 6 आएगा, 2 लेता हूं तो 12 आएगा, फिर 18 24 ऐसे आएगा। तो ये इवन है। अगला वाला देखिए, अगर ये इवन है और किसी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दिया जाए, अगर किसी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए 6 में मैं 1 जोड़ता हूं, कितना आता है 7, या इसमें जोड़िए तो क्या आता है 13, या इसमें जोड़ देता हूं 1 तो कितना आएगा आपका 19। अगर किसी इवन नंबर में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो ऑड बन गया, ऑड। चलिए ऑड बन गया। फिर इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका, इवन ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आपका इवन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ाते जाइए। क्लियर है, ये इवन ये ऑड, ये इवन तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑड, फिर ये क्या हो जाएगा आपका इवन, और अंत में क्या आ जाएगा आपका ऑड। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, मतलब कि जो हम चाह रहे थे वो आ गया। देखिए 6q + 1 के लिए a क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। 6q + 3 के लिए a क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। और वैसे ही 6q + 5 के लिए a क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। तीनों केस में क्या आएगा, ऑड आएगा। क्वेश्चन क्या था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 6q + 5। मतलब कि जो कोई भी a होगा, जो इंटीजर होगा वो ऑड होगा। कब, जब इस फॉर्म में आप उसको लिखें। डेफिनेटली हमने प्रूफ करके दिखा दिया, इस फॉर्म में आप उसको लिखते हैं तो ऑड ऑड और ऑड मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको फटाफट। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। हमने बेसिक यूक्लिड डिवीजन लेमा लिया। a = b q + r दिया था, b = कितना दिया था 6 दिया था। r की वैल्यू 0 से b के बीच में होती है, तो r क्या हो सकता है आपका 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले r = हमने क्या लिया 0, क्या मिला a = 6q, फिर क्या मिला 6q + 1, फिर 6q + 2 और कहां तक मिला हमको 6q + 5 तक मिला। क्लियर है। इसके अलावा हमने ये देखा कि 6q आपका हमेशा ऑड होगा। क्यों होगा, क्योंकि q 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लिखा हुआ है q कोई इंटीजर है तो 6 1 या 6 होता है, मतलब 6 का टेबल ही आएगा, कुछ भी आएगा 6 का टेबल आएगा। अब इवन में 1 जोड़ दूंगा तो ऑड आएगा, इवन में 1 जोड़ दूंगा तो ऑड आएगा। ऐसे करते करते हमने देखा कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं वो हमेशा क्या देंगी, एक ऑड इंटीजर ही देंगी। हेंस प्रूव्ड, हेंस वी कैन से दैट दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 1.3 ये है, an army contingent, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। An army contingent of 660 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? कहने का मतलब ये है कि एक आर्मी कंटिजेंट है, मान लीजिए सोल्जर्स का एक ग्रुप है, 616 लोग हैं उसमें, 660 मेंबर्स आर देयर, और उनको मार्च करना है। मार्च करना मतलब जाना है उनको बिहाइंड एन आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे ऑफ 32 मेंबर्स। मतलब आर्मी बैंड कितने मेंबर्स वाला है, 32 मेंबर वाला है। कंटिजेंट कितने मेंबर वाला है, 616 मेंबर्स वाला है। उसके पीछे जाना है। कैसे जाना है देखिए, अगर ये बैंड है, अगर ये बैंड है और अगर ये ऐसे जा रहा है तो आर्मी जो पूरी है वो इसके पीछे पीछे जाएगी, ऐसा बोल रहा है। The two groups, यानी कि दोनों जो ग्रुप हैं, दोनों जो झुंड हैं, वो एक ही नंबर के कॉलम में, मतलब कॉलम्स की संख्या बराबर बराबर होगी। मतलब कि अगर मान लीजिए बैंड के 4 कॉलम हैं, मतलब बैंड के जो मेंबर्स हैं अगर वो 4 का कॉलम बना के चल रहे हैं तो आर्मी भी 4 का कॉलम बना के पीछे पीछे जाएगी। एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है इनको, ठीक है।
एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो आर्मी के लोग कितने हैं, बैंड के लोग कितने हैं, 32। कंटिजेंट कितने लोग हैं यहाँ पे, 616 यानी 616 लोग हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, अधिकतम कितने जो है कॉलम्स बनाए जा सकते हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। देखिए 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं बन सकता है। ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 616 लोगों का कॉलम और 32 लोगों का कॉलम, दोनों का कॉलम मतलब 660 लोगों का कॉलम और 32 लोगों का कॉलम सेम होना चाहिए। और अगर सेम होना चाहिए तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको निकाल देना है दोनों का एचसीएफ, कॉमन फैक्टर फाइंड कर देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो इन मेंबर्स को डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए आपको 8 का ग्रुप बनाना है तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 कॉलम बनेंगे। तो वैसे ही करना है, यहाँ पर दोनों का सेम कॉलम होना चाहिए। तो एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों को डिवाइड, एक ऐसा नंबर चाहिए हमको जो दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, मतलब कॉमन बराबर रहने का मतलब ये है कि डिवाइड कर दे, कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना सरल है, लेकिन आपको फॉलो करना है कि यूक्लिड्स का ही मेथड करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा फॉलो करना है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप चेक करें छोटा कौन सा है, छोटा है आपका 32 और किस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, a इक्वल टू b q प्लस r के फॉर्म में आप लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं मेथड अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, डिवाइड करते जाइए, तब तक डिवाइड करिए जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर आपको 0 करना है कुछ ऐसे। 32 डिवाइड करेगा किसको, 616 को कितनी बार मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 9, लास्ट में 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अभी डिवाइड किया जा सकता है तो डिवाइड करिए। ठीक है, 32 10 जा होता है 320, तो उससे तो एक कम ही होगा तो 9 10 से लेते हैं। 9 2 जा हो जाएगा आपका 80 और ये हो जाएगा 28, कितना आ जाएगा 16 से 8 जाएंगे, आप माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे 8 में 8 जाएंगे आ जाएगा आपका 0 और ये भी जाएगा 0। रिमाइंडर कितना है आपका 8, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए तो डिविडेंड क्या है आपका 616 है, बी है आपका 32, कोशेंट आपका आया है 19 और रिमाइंडर कितना है आपका 8। ये हमारा आंसर नहीं है फिलहाल, आंसर कब आएगा जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। अब फर्दर डिवाइड नहीं हो, जब फर्दर डिवाइड नहीं हो तो क्या करते हैं आप, इसको उतार लीजिए, कितनी बार मिल जाएगा 4 टाइम चले जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा वाला कैसे लिखेंगे आप, डिविडेंड चेंज हुआ 32 हो गया, डिवाइजर हो गया 8, 4 बार में चला गया, यानी कि जो डिवाइजर रिमाइंडर क्या लिया है 0 लिया है, 0 लिया है, वही क्या होता है आपका एचसीएफ, यानी कि 8 आपका क्या है एचसीएफ, यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे आपके पास, 8 होंगे। 8 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। 8 कॉलम बना के दोनों जो ग्रुप पे जाएंगे, 8 उनका होगा यानी बैंड वालों का और 8 होगा आर्मी कंटिजेंट। तो ये था आज का पार्ट 1.1, 1.2, 1.3 मैंने कवर किया है। बाकी के 2 क्वेश्चन है अगली वीडियो में कवर करूंगा। एक चीज़ और है कि जो लॉकडाउन चल रहा है ये आपके लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए। इसलिए घर पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझे मेल करिए डायरेक्टली। लेकिन एक काम जरूर करिए कि पढ़िए, सब कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको, लेकिन वन थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान लगाइए और बाकी चीज़ों से दूर रहिए। ये छुट्टी नहीं चल रही है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच।